ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यह भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। दूसरी पॉइंट, बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तीसरी पॉइंट, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहाँ भी है वह लिंग। किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। चौथी पॉइंट, यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति जीवन मुक्ति की चाहते हैं। पांचवी पॉइंट, अब बाप कहते हैं, शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा। अभी पढ़ रहा हूँ, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। छठी पॉइंट, हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी हैं किसको दुख न देवें, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नायक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवें। सातवीं पॉइंट, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है,
तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ। 8वें पॉइंट, बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं, समझते हैं। बाबा कहते हैं घोड़ेसवार प्यादे हैं, महारथी वह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहें तो विकर्म भी विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। 9वीं पॉइंट, बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल न सकें। कुमारियां माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। 10वीं पॉइंट, तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, यह शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। 11वीं पॉइंट, अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी न निकलें, यह बंद हो जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। वरदान है माया के रोयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। विस्तार है मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंतर कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति।